अगर आप स्पा जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऐसा लोग कहते हैं कि भैया स्पा जाओगे और उसी दिन रेड पड़ेगी तो गड़बड़ है। छाया लॉज तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस लॉज में रूम में देह व्यापार की सूचना मिलती है, फिर पुलिस यहां पर रेड की कार्रवाई करती है। तो सेक्स रैकेट के दो मामले सामने आए हैं। पहला मामला रायगढ़ से, दूसरी बड़ी खबर जो आई है दुर्ग जिले से आई है। बड़ा बात यह है कि इस लॉज में देह व्यापार करवाया जा रहा था और लड़कियों को ये कहा गया था कि तुमको 50,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगा। स्पा सेंटर पे रेड किया था। सेंटर पे 3 संदिग्ध महिलाएं मिली थी संचालक के साथ साथ। वहां पे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर और लड़की जितने भी हैरान करने वाली बात यह है कि सभी लड़कियां 19 से 20 साल के बीच की हैं। इस समय लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको ऐसे देह व्यापार में ढकेलने का काम किया जा रहा था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। अगर आप स्पा जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऐसा लोग कहते हैं कि भैया स्पा जाओगे और उसी दिन रेड पड़ेगी तो गड़बड़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों से यही खबर आ रही है और सबसे ज्यादा खबर आ रही है रायगढ़ जिले से। रायगढ़ में इन दिनों ताबड़तोड़ होटलों में चलने वाले स्पा सेंटरों पर रेड मारकर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे स्पा सेंटर है जो कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं या फिर घर में चल रहे हैं, वहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो सेक्स रैकेट के दो मामले सामने आए हैं। पहला मामला रायगढ़ से, जो होटल के 7वीं मंजिल पर स्पा चल रहा था, वहां 3 लड़कियां मिली हैं। उनके साथ में होटल के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया है। दूसरी बड़ी खबर जो आई है दुर्ग जिले से आई है। दुर्ग पुलिस ने पावर हाउस इलाके के एक लॉज में रेड मारकर कार्रवाई की। इसे ओयो भी बताया गया है, क्योंकि ओयो भी ऑपरेट होता था। ओयो सबसे ज्यादा बदनाम है इस मामले में। तो दुर्ग पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसे आप देखिएगा। इसके अलावा रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह चूंकि पोस्टेड हुए हैं हाल ही में, और उनके जाने के बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा सट्टा, जुआ, नशा और देह व्यापार के मामलों पर रोज कार्रवाई हो रही है। तो शशि मोहन सिंह पहुंच चुके हैं रायगढ़ में, और रायगढ़ में पहुंचते ही उनकी कार्रवाई किस तरह से चल रही है ये आप आगे वीडियो में देखिएगा। आपको बताता हूं, रायगढ़ का होटल ट्रिनिटी है और यहाँ पर सनराइज स्पा सैलून है, और सीएसपी मयंक मिश्रा की टीम ने कार्रवाई की है। पहले अपना पॉइंटर भेजा, पॉइंटर भेजने के बाद ये कंफर्म हुआ कि होटल के स्पा में सेक्स रैकेट ऑपरेट हो रहा था। तो 7वीं मंजिल पर चल रहा था। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और शाम 7:30 बजे कार्रवाई की गई है। स्पा सेंटर के मालिक है विनय कांत बरगट और देवेंद्र सिंह, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भिलाई में जो कार्रवाई हुई है, भोपाल की रहने वाली 3 लड़कियों को 50,000 रुपये सैलरी देकर बुलाया गया था। तो इस तरह से बाहर की लड़कियां थी जिन्हें बुलाया गया था और व्हाट्सएप पर पूरा डील होता था। तो सेक्स रैकेट पर 2 बड़ी कार्रवाई हुई, जाना जरूरी था। रायगढ़ और भिलाई में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने क्या कुछ कहा है आगे आप वीडियो देखिए। हमारे सहयोगी लाभेश ने भिलाई की क्या रिपोर्ट तैयार की है वो भी आप देखिए। छाया लॉज तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस लॉज में रूम में देह व्यापार की सूचना मिलती है, फिर पुलिस यहां पर रेड की कार्रवाई करती है। पूरा मामला 9 तारीख की शाम का है। पुलिस यहां पर अपने दलबल के साथ आती है, क्योंकि उन्होंने अपना पॉइंटर भी भेजा हुआ था। पॉइंटर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंफर्म करता है कि यहाँ पर देह व्यापार हो रहा था कि नहीं। जिसके बाद पुलिस ने यहाँ से 3 लड़कियों के समेत और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला जो आरोपी है वो इस लॉज का मालिक बताया जा रहा है, इसका नाम धनेश रॉय, उम्र 56 साल है, और मैनेजर 25 साल की सीता चौधरी। दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही 3 लोगों को और पकड़ा है। जो लड़कियां थी जो सर्विस करवाने उनको बुलाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। अब पूरी बात आपको बताते हैं। तीनों लड़की भोपाल से आई थी। इनको लाया कौन था? व्हाट्सएप चैट के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है, उसने इन तीनों लड़कियों को यहाँ रुकवाया था और वो मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पर बड़ा बात यह है कि इस लॉज में देह व्यापार करवाया जा रहा था और लड़कियों को ये कहा गया था कि तुमको 50,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगा। पर यह भी कुछ लोगों का कहना है, पुलिस के सूत्रों का कहना है कि लड़कियों को ये नहीं पता था कि उनसे देह व्यापार करवाया जाएगा। 2 लोग पहली बार आए हुए थे और एक पहले से उसमें संलिप्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनका डिटेल साझा नहीं किया गया है। पर 2 लड़कियां जांजगीर चांपा की रहने वाली थी और एक लड़की भोपाल की रहने वाली थी। तीनों यहाँ आई हुई थी और जब पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची, रक्षा टीम यहाँ पे पहुंची, पूरा मामले में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ लग गई और फिर पुलिस ने कार्रवाई की है। और आज 10 तारीख को मंगलवार के दिन सभी आरोपियों का मुलाजा करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। नाम मैंने आपको बता दिया, होटल का मालिक धनेश रॉय और सीता चौधरी मैनेजर है। और नकदी कैश जो 500 रुपये जब्ती हुआ है, 2 नग मोबाइल मिला है। और पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। पावर हाउस का फ्लाईओवर है ऊपर, उसी के ठीक सामने पूरा बस स्टैंड के बाजू में ये लॉज है। और लगातार शहर में कई ऐसे होटल है, कई ऐसे लॉज है, कई ऐसे स्पा है जहाँ पे अनैतिक देह व्यापार हो रहा है। पर सूचना के बाद भी कई बार कार्रवाई नहीं होती। तो ये भी सवाल उठते हैं कि चुनिंदा जगहों पर कार्रवाई क्यों होती है। हर जगह कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देह व्यापार गलत है और पर किसी को भी किसी के व्यापार से
तकलीफ नहीं है, पर जब वो अनैतिक कार्य होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कानून अपना काम करने से पीछे नहीं हटती। इस पूरे मामले में जो दलाल अमन बताया जा रहा है, फरार बताया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ धारा 347 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि अमन कब पकड़ाता है और क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट होता था और लड़की जितने भी, हैरान करने वाली बात यह है कि सभी लड़कियां 19 से 20 साल के बीच की हैं। जिस समय लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उनको ऐसे देह व्यापार में ढकेलने का काम किया जा रहा था और मैनेजर 25 साल की है। अब वो लड़की होटल मैनेजमेंट की हुई है कि नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है, पर ये काम बढ़ता जा रहा है। लगातार लोग लड़कियों को यूटिलाइज करके गलत तरीके से इस व्यापार में ढकेलते भी हैं और कई लोग पहले से संलिप्त भी रहते हैं। अब आगे क्या खुलासा होता है और आगे कितने होटलों में रेड पड़ती है, ये भी देखना होगा। पुलिस ने लोगों को जेल भेज दिया। आगे आप सुनिए कि पुलिस प्रवक्ता मनीष अंगचंद्रा क्या कह रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर छावनी थाना क्षेत्र के होटल छाया इन में पुलिस के द्वारा कल रेड कार्रवाई की गई है और रेड कार्रवाई के दौरान वहां पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा करके और वहां पे जो छायन होटल की रिसेप्शनिस्ट है उसको पकड़ा गया है। उस प्रकरण में जो मीडिएटर था, जो दलाल था, वो फरार है। मीडिएटर और रिसेप्शनिस्ट के विरुद्ध धारा 347 पीटा एक्ट का अपराध कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है। इसमें लड़कियां बाहर बुलाई गई थी। प्रकरण अभी विवेचना के स्तर पे है और प्रकरण में विवेचना के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि लड़कियां जो है वो दुर्भिलाई की नहीं थी। दुर्भिलाई के बजाय वो छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से उनको बुलाया जाकर और वहाँ पे जिसमें फरोशी का धंधा करवाया जा रहा है। ये कुछ कार्रवाई हुई है इस बार में, क्या मतलब? आदरणीय एसएसपी सर श्री शशि मोहन सिंह साहब के रायगढ़ पदस्थापना के बाद से लगातार अवैध कार्रवाइयाँ और अपराधों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अभी शहर में सूचनाएं प्राप्त होने पर अवैध देह व्यापार के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी अनुक्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के होटल ट्रिनिटी के 7वें माले में संचालित सनराइज स्पा एवं सैलून में भी अवैध देह व्यापार का कार्रवाई संचालक के द्वारा किया जाता है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस का पॉइंटर भेजा गया था, उसके द्वारा ओके किए जाने पर सीएसपी मयंक मिश्रा सर के नेतृत्व में महिला थाना, कोतवाली थाना और साइबर थाने की टीम ने स्पा सेंटर पे रेड किया था। सेंटर पे 3 संदिग्ध महिलाएं मिली थी संचालक के साथ साथ। वहां पे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ये स्थापित हुआ कि संचालक के द्वारा लगातार वहां पे स्पा के आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है। तस्दीक होने पर स्पा के संचालक विनयकांत बरगट और तत्समय ट्रिनिटी होटल में उपलब्ध मैनेजर देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही पॉइंटर द्वारा भुगतान किया गया 6,000 रुपये, 1 नग मोबाइल, आपत्तिजनक वस्तुएं। साथ ही स्पा सेंटर पे लगातार आने वाले ग्राहकों की सूची जो एक पंजी के रूप में संधारित की गई थी उसे भी बरामद किया गया है। अभी पीटा एक्ट के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना जारी है। सूरत हाल जैसा बनेगा उस अनुसार आगे भी कार्रवाइयां होंगी।